इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने, वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। जलगांव महानगर पालिका के चुनाव जो है वो अंतिम चरण में है। ऐसा कहना होगा कि अब बस आखिरी समय आ चुका है चुनाव के समय का। मतलब मतदान जो है वो 15 तारीख को है और आप सभी से निवेदन है कि सभी मतदान जरूर करें। हम लोग गांव में घूम रहे हैं और हम लोग जगह जगह जाकर सर्वे कर रहे हैं अपने हिसाब से कि कहाँ क्या किसकी परिस्थितियां हैं, कहाँ इलाकों में काम हुआ या नहीं हुआ है। हम लोग सालार नगर में है, ये प्रभाग क्रमांक 5 के अंदर आता है और सालार नगर जो है वो एक मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर चलते हैं और परिस्थितियों की जानकारी लेते हैं कि इस इलाके में कहाँ काम हुआ है, कहाँ नहीं काम हुआ है। बच्चा पार्टी लोग क्या कर रहे तुम लोग? यहाँ खेल रहे? हाँ। क्या खेल रहे तुम लोग? स्कूल नहीं क्या आज? नहीं, छुट्टी है। छुट्टी है? कौन से स्कूल क्लास में पढ़ते हो? बियासा। हाँ? बियासा। अरे वाह। और तुम? खुशबू। खुशबू। खुशबू स्कूल। कितने क्लास में पढ़ते हो? चौथी। वाह। बच्चा पार्टी लोग सब हैं, सब मजे कर रहे हैं। हम लोग चलते हैं, जानकारी लेते हैं यहाँ पर घर जो है, घर के अंदर कैसा। संडे है तो सभी जगह थोड़ा आराम का काम चल रहा है। कोई है? बातचीत करेंगे हम लोग यहाँ पर इनसे। सर, हम लोग चुनाव के बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं। आपका नाम? शेख करीम। यहाँ पे काम क्या हुआ है आपको आपके इलाके में? सालार नगर इलाके में हम रह रहे हैं। सालार नगर में अभी तो फिलहाल कुछ काम नहीं, खाली छोटे से गड्ढा एक पट्टा बना है बस। बाकी विकास के नाम पे हमको भरोसा दिलाया गया और दूसरा कुछ ही नहीं। तो सर, पुराने जो नगर सेवक थे यहाँ पर, वो लोग कुछ काम ही नहीं करते हैं क्या, या काम किया ही नहीं है अभी तक? पुराने नगर सेवकों ने हमको आश्वासन दिया है कि अभी गटर बन रही है, आपकी निधि वगैरह आ चुकी है रस्तों की, आपके रास्ते बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे में इलेक्शन आ गया। इलेक्शन में फिर वो आचार संहिता वगैरह लगी तो बोले आचार संहिता लगी है, अभी कुछ काम होंगे नहीं। आपकी बातचीत हुई आप लोगों की उनके साथ? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। यही ऐसा फोन लगा के बहु काम चालू हो रहे हैं। हमारे मोहल्ले के ट्रस्टी वगैरह भी जा चुके हैं उनके पास, उनको भी उन्होंने बात किया है। तो उनकी जो बात किया था वो हिसाब से वो बता रहा हूँ। फोन उठाते हैं क्या आपके नगर सेवक? हाँ, कुंदन काले सर तो फोन उठाते हैं कुछ लोगों का। मेरी तो कभी बात नहीं हुई उनसे, बाकी वो फोन उठाते हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया, ग्रुप वगैरह भी था तो उस पर भी आश्वासन देते थे कि नहीं अपने काम हो जाएंगे, बहुत जल्द काम हो जाएंगे। बाकी अभी तक के तो नहीं हुए। आपके इलाके में नितिन लड्ढा, विष्णु बंगाड़े, इन लोगों के भी यहाँ पर हैं। तो नितिन लड्ढा जो हैं वो आप ही के सालार नगर में सबसे पहले यहाँ पे रहते हैं। उनका व्यवहार विचार या फिर उनका कभी आना जाना? नहीं, उनका व्यवहार विचार तो वो कैसा आना जाना करेंगे, क्योंकि वो तो पहली बार हमारे वोट उधर गए। अच्छा। वार्ड क्रमांक 5 में हमारा वार्ड क्रमांक 15 है, फिर उसमें कुछ लोग 17 में भी है। तो हमारा जैसा वार्ड है, हर 3 गलियां, जैसे 2 गलियां विष्णु वो तरफ, ये पहली बार खड़े हुए हैं। हमने इनको भी बोला क्या आपसे हमको बहुत उम्मीद है कि हम आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, आपसे भी उम्मीद है। चेतन बहू हमारे, चेतन सिरसाड़े, वहां से निकलो। जो हमारे नवे कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनका अरविंद देशमुख। हाँ, अरविंद देशमुख जी, उनसे भी हमको बहुत उम्मीद है। उन्होंने भी बोला है कि मैं तो पहली बार हूँ, बाकी हम ये चेहरे पहचानते हैं, इनसे उम्मीद भी है और इनसे दिल से लगाव भी है। नितिन लड्ढा जो हैं वो आपकी बार आपके तरफ हुआ है उनका, आप लोग उनको वोटिंग करेंगे? मतलब महायुति की तरफ आपका खिंचाव है या नहीं है, कि आपको लगता है कि महायुति सिर्फ आप लोगों को साइड लाइन ही करते रहती है? महायुति की तरफ हमारा कोई खिंचाव नहीं है। वो इस एंगल से कि नितिन लड्ढा जी है, ये जो विष्णु अंगाड़े जी है, इनका ऐसा है कि हमारे लिए आधी रात को खड़े है। हमने इनको जब फोन लगाया जब, तो हमारे को पार्टी से, समझो पार्टी के लेवल से कोई लेना देना नहीं है। हमको खाली इनका चेहरा देखते हुए हमको वोटिंग करना है। मतलब काम नहीं हुआ है, आपको आश्वासन मिला है कि आपका काम होगा। जैसा कि नेता आश्वासन देते हैं वैसे ही नेता इन्हें आश्वासन दिए हैं।
महायुति की तरफ से देखा जाए तो इनको महायुति की तरफ भले ही रुझान ना हो, लेकिन पर्सनल लेवल पर इनका मानना है कि ये जो पर्सनल लेवल पर नितिन लड्डा या विष्णु भंगाड़े ये लोग जो खड़े हैं, इनको चेतन सिरसाड़े, इन लोगों को ये यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं। आगे चलते हैं और बाकी लोगों से भी राय देखते हैं, हर की राय अलग अलग है। सालार नगर में ही हम लोग अभी दूसरे घर में चलते हैं। बाहर इसलिए लोग नहीं मिल रहे क्योंकि संडे है। घर के अंदर नमस्कार, हम लोग चुनाव से रिलेटेड जानकारियां लेने के लिए आए हैं। जी सर। जरा सा, अभी क्या माहौल लग रहा है आपको? आपके इलाके में पार्षद काम करता है, नहीं करता है? पिछला जो है, अभी तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, कुछ नए लोग आए हैं आपके यहाँ पे, तो आपको क्या उम्मीदें हैं उन नए लोगों से? नहीं सर, ये हमारे नितिन सर जो है ये हमारे वार्ड की बाजू में रहते हैं, मतलब वार्ड में रहने वाले हैं, शेजारी में रहते हैं। और विष्णु वो भी जो है वो बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे फैमिली मेंबर जैसे है। और हमें पूरा भरोसा उन पे कि वो हमारे वार्ड के जो भी काम पेंडिंग है, मसले जो भी बचे हैं वो सॉल्व करेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है उन पे। ऐसे पेंडिंग क्या है आपके यहाँ पे? क्या सर पेंडिंग तो रास्ता 25 साल से मैं सालार नगर में रह रहा हूँ, अभी तक रास्ता नहीं बना। जब से बना है, सबसे स्टार्टिंग से 2003 से इधर नितिन लड्डा जो है वो यहीं सामने रहते हैं। बिल्कुल तो सालार नगर जो है वो नितिन लड्डा एकमात्र गैर मुस्लिम हैं जो यहाँ सामने अकेले रहते हैं, बराबर, अकेले रहते पूरे मुस्लिम एरिया में वो। ऐसा क्या आप लोगों का जोड़ बना हुआ है? नहीं, वो देख बहुत अच्छा माहौल है, वो भी बहुत अच्छे आदमी है, हर एक काम आते हैं, जो भी मसले मसाइल है सब सॉल्व करते हो, जिस किसी का भी हो, ऐसा इनके मेरा एक मोहल्ले कोई भी हो, हर एक का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो। एक रास्ता उनका इस तरफ से पीछे से है ना, बिल्कुल अपने बाजू से रास्ता है। कभी मौका मिला है उनसे बातचीत? नहीं, मैं तो राष्ट्रपति का जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ बहुत साल जुना, ओके। तो हिसाब से तो आने जाना रहते विष्णु बहुत से उनसे। ये भी 2-3 साल से थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से प्रॉब्लम है। मतलब अब आप उनके वोटर हो चुके हैं? बिल्कुल उनकी वोटर ही है, हम लोग घर के फैमिली मेंबर ही अपने तो वोटर तो है। और मैं तो कोशिश करूँगा कि पूरा सालार नगर उनको ही मतदान करे और उनकी जीत तय है सर, उसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू जी सर। ये हमारे साथ थे सर, आपका नाम? रहीम शेख सर थे, और ये बता रहे थे कि परिचय बहुत पुराना है और इनका कॉन्फिडेंस देख के तो उम्मीदवार को खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि जीत इनकी ही होगी। फिलहाल बात जीत और हार की नहीं है, बात है कि 25 सालों से जो काम नहीं हुआ है वो काम इनको होना चाहिए। यहाँ के जो नागरिक हैं उन लोगों की बहुत बड़ी समस्या है रास्ता। मैं खुद भी आया हूँ तो रास्ते में बहुत सारी तकलीफें हुई है इस तरफ अंदर आने में। तो अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी तो आदमी किसी को भी वोट देने से कतराएगा। फिलहाल तो उम्मीदें जो नए उम्मीदवार यहाँ इस इलाके में बने हैं उनसे है, देखते हैं आगे क्या होता है। सालार नगर इलाके में ही हम लोग हैं। यहाँ पर तो आप सड़क देखिए किस तरीके की बनी हुई है। मुझे तो लगता है जैसा बता रहे थे कि 25 सालों से सड़क नहीं बनी है, वो यहाँ पे वाकई नहीं बनी है। और पूरे जलगांव शहर में समस्याएं ऐसी ही है। अभी के समय में कुछ जगहों पर बन गई है, लेकिन इतनी तगलादू बनी है जो अगले 1 साल में भी टूट जाएगी तो पता ही नहीं। और वैसे भी आप लोगों को बताता चलूँ कि आने वाले कुछ समय में जलगांव शहर की हर सड़क फिर से बनने वाली है, और उसका भी रीज़न जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लोग खड़े हैं, बच्चा पार्टी लोग तो है ही यहाँ पर, जिनसे हमने पहले बात किया था। एक बच्ची है यहाँ पे, पहले इससे बात करते। क्या नाम है आपका? कश्यप। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? इकरा। आज क्यों स्कूल नहीं गए? आज संडे। तो संडे को कहाँ स्कूल? तो हम लोग तो जाते थे। नहीं, हमारी छुट्टी रहती है। आप लोगों की तो मजे है फिर। संडे है और इसलिए शांति का माहौल है, लोग घर पे आराम कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं इनसे। माहौल क्या है चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर, और आप लोगों के एरिया की समस्याएं तो सभी पूरे जलगांव की एक ही, आपकी क्या है? जी, यहाँ पर जो है सालार नगर के लोगों का आक्रोश ये है कि गटरे और रास्तों का बहुत प्रॉब्लम था, और हम पिछले 18 सालों से सालार नगर में रह रहे हैं। लेकिन जितने भी नगर सेवक वगैरह आए हैं यहाँ पर सिर्फ आश्वासन दिए और कभी हमारा काम नहीं हुआ है, इसलिए सब आक्रोश है। लेकिन जब वो लोग जो थे चुनावी क्षेत्र में नए नज़र आ रहे थे, जो पहले नगर सेवक थे, लेकिन अभी जब वार्ड चेंज हुआ है और अभी जो नगर सेवक के लिए यहाँ से हमारे उम्मीदवार है 5 नंबर वार्ड से, वो मुरब्बी राज करने लगते हैं और इन लोगों ने पहले भी शहर का विकास किया है। तो हमको आशा है कि ये ज़रूर हमारा जो है काम का पूरा करेंगे। और यही विनंती है कि हमारे सालार नगर के जो है सुविधा है पानी की या गटर की या फिर रोड
ये अच्छे ढंग से बना दे। राजकारणी जो आप मुरब्बी बोल रहे हो, मुरब्बी राजकारणी में नितिन लड्डा है, विष्णु भंगाड़े हैं, ये लोग मुरब्बी हैं। मुरब्बी राजकारणी जो है वो राजकारण ही खेलते हैं। आपको लगता है क्या काम करेंगे वो यहाँ पे? जी एक्चुअली कैसा है कि ये लोगों ने ऑलरेडी पहले भी काम किया है, वो चाहे कोई भी पार्टी से हो, अलग अलग पार्टी से उन्होंने काम किया है, तो आशा है कि वो काम जरूर करेंगे, ऐसी आशा है। और उनसे रिक्वेस्ट भी है कि हमारा ये काम करें। जो एक उम्मीदवार है आपका, वो तो आप ही के इलाके में ही रहता है जी। तो फिर इतने दिनों से क्यों नहीं ध्यान दे रहा था वो? उस वक्त शायद उनका ये वार्ड में नहीं थे वो लोग नगर सेवक, इसलिए शायद होगा ऐसा। मतलब उसके अंदर भी राजकारण कहीं ना कहीं घुसा हुआ है। वो तो नहीं बता सकता, अब राजकारण रहता है, लेकिन जो है जमीनी क्षेत्र पे काम करने वाले लोग हमने देखा है कि ये लोग करते हैं कुछ काम, तो हमारी आशा है कि ये पूरा काम करें। मतलब आपको लगता है कि आपकी बार सो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, हो सकता है यहाँ पर? बिल्कुल लगता है हो जाएगा, क्योंकि ये लोगों ने पहले भी काम किए हैं इस तरह के अच्छे काम। देखिए, जनता का जो मूड है वो साफ साफ नज़र आता है, और लोग जो है भरोसे पे दुनिया कायम है, ये जो कहते हैं वही चीज़ें है। ये लोग यहाँ पर भरोसा कर रहे हैं फिर से, और देखना है कि जो यहाँ पर अब नगर सेवक बनेंगे, कौन बनेगा ये पता नहीं, वो तो जिस दिन मतगणना होगी 16 तारीख को, उसी दिन पता चलेगा। लेकिन इनकी उम्मीदें जो हैं वो लगातार पिछली तरह की, इनकी उम्मीदें आज कल भी वही थी और आज भी यही है कि इनका जो काम है, वार्ड का विकास जो है, सड़कें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो इनको जरूर मिले। देखते हैं आने वाले दिनों में नितिन लड्डा क्या गोल खिला देंगे। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।